दोस्तों, रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर राजस्थान के उत्तर पूर्वी में स्थित है। यह प्राचीन ऐतिहासिक दुर्गों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था और उनके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। चलिए आज आपको रणथंभौर के इस विशाल किले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। आप देख रहे हैं एसपी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। रणथंभौर का किला विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जिनके बीच में गहरी खाइयां और नाले देखने को मिलते हैं। इस किले के 3 तरफ गहरी खाई है या और परकोटे से बंद है। इसकी प्राचीर पहाड़ियों के साथ एकाकार सी लगती है। दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण ही अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। राव हमीरदेव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख रही है। बताया जाता है कि यह किला ऊंची पहाड़ी और पठार पर निर्मित किया गया है, लेकिन सबसे खास बात इसे प्रकृति ने अपने गोद में इस तरह भर लिया है कि किले के दर्शन मुख्य द्वार पर पहुंचने पर ही किया जा सकता है, क्योंकि इस किले की आकृति एक कमल नुमा दिखाई देती है। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की भी लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। बताया जाता है कि हठीले अमीर की गाथाएं रणथंभौर के किले के हर दीवार से जुड़ी हुई है। ये दुर्ग राजस्थान के उन 5 दुर्गों में शामिल किया जाता है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें से 13 युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक यह किला चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में ही रहा। बताया जाता है कि खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी किले में लाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की नजर इस किले की ओर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद खिसिया कर कहते हैं कि मैं 100 किलो को ही वह मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। और बाद में 1301 ईस्वी में हमीर के मंत्रियों की विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी किले पर अधिकार करने में सफल रहा और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने विजय के बाद कहा कि आज कुर्फ गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। और बताया जाता है कि इस किले में हमीरदेव की पत्नी रंगदेव और पुत्री देवल देव के नेतृत्व में किले में जौहर रचाया गया, जो रणथंभौर का पहला शाखा माना जाता है। और इस किले में गिरी दुर्ग बना हुआ है, जो हमीर की आन बान शान को दर्शाता है। और इस किले के प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने पर 7 सील की परिधि में बना हुआ भूभाग, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय और छतरियां, मस्जिदें, दरगाह, हवेलियां बनी हुई है। बताया जाता है कि भगवान के नाम पर यहाँ डाक आती है, जो शायद देश का एकमात्र मंदिर होगा जहाँ भगवान के नाम पर डाक आती हो। यहाँ के लोग गणेश जी को अपना भगवान मानते हैं और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और यह राजस्थान का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माना जाता है। आप वहां जाए तो जरूर गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।